अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फयाज़ अहमद अपने चैनल फयाज़ अहमद तज़िया के साथ। नाज़रीन, आपसे ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नाज़रीन, आपसे ये भी गुजारिश है कि मेरी वीडियोस मुकम्मल देखें। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बैन अवी टॉपिक है। नाज़रीन, आपको जैसा कि मालूम है कि तकरीबन 3 माह तो मुकम्मल हो चुके हैं, अभी चौथा महीना चल रहा है। इसराइल जो है वो फ़लस्तीन पे मुसलसल हमलावर हुए हैं। तो इसराइल और हमास के जो जो जंग है उसके दरमियान एक एक अजीब डेवलपमेंट हुई थी। वो डेवलपमेंट ये थी कि यमन की हुसी बागियों ने जो थे ना, उन्होंने इसराइल के जो समंदर के रास्ते इसराइल को जो सप्लाई होती है, जो उनके शिप्स आते हैं, उन पर उन्होंने हमला किया था। फिर उसके बाद उन्होंने अमेरिकी शिप्स पे हमला किया था, बरतानिया की शिप्स पे। तो नाज़रीन, ये सिलसिला मुसलसल जारी है और अमेरिका ने मुसलसल जवाबी कार्रवाई जारी की रखी हुई है। और कल भी अमेरिका ने जो है रूसी बागियों पे मिसाइल दागे हैं और इसके जवाब में रूसियों ने भी अमेरिकी शिप्स जो है ना उस पर भी मिसाइल दागे हैं। नाज़रीन, हम थोड़ी सी जो इसकी हम तफसील में जाएँ कि जो यमन से जो ये समुद्री रास्ता है वो बहर अहमद जिसे बोलते हैं वही है, और रेड सी ये जो है यहाँ से एशिया से यूरोप से शॉर्टकट का रास्ता है। अगर वैसे जाएँ तो फिर ये अफ्रीका जाएंगे, अफ्रीका से फिर अटलांटिक के रास्ते से यूरोप पहुँचेंगे। तो इस हिसाब से जो बड़े तेल बरदार जहाज़ हैं या बड़ी कार्गो शिप्स हैं वो इसी रास्ते से शॉर्टकट जो है वो रेड सी से होके जाते हैं यूरोप। तो यमन को ये एडवांटेज हासिल है कि वो जिस जगह पे वो है, तो जिसे हम खलीज एदन भी कहते हैं, तो इस हिसाब से उनको बड़ा एडवांटेज हासिल है। तो ये मुसलसल जो है इन पर हमला करता आ रहा है। माजी में जब सऊदीया ने इस पर हमले किए थे 2015 में, तो सऊदीया ने हालांकि ये रेड सी जैसा ही ब्लॉक किया हुआ था, अपने बैरिज बड़े बड़े जहाज़ खड़े करके, फिर भी रूसियों ने जो छोटे छोटे जहाज़ बना के, कश्तियाँ बना के उन्होंने हमले किए थे। अब तो उनके पास फिर ड्रोन आ गए और जदीद टेक्नोलॉजी है, थोड़ी बड़ी मिसाइल भी है। तो रूसियों ने तो पता है आपको सऊदियों का क्या हाल किया। तो अब सऊदिया तो पीछे है। अब इसराइल के हिमायत में जो है बरतानिया भी कूद पड़ा है, इसराइल के हिमायत में अमेरिका भी अब सीधा कूद पड़ा है। अब मुसलसल हूसियों पर हमले किए जा रहे हैं। इसी हिसाब से देखें कि हूसी जो है वो अमेरिका के आगे तो कुछ नहीं है, बहुत कमज़ोर हैं वो। तो ये कमज़ोर लोग जो हैं उन्होंने अमेरिका को जो है ना, समझो कि नाज़रीन उसने धूल चटा दी है। मुसलसल एक महीने से तकरीबन 1 महीना जो है उसी लगातार इसी खत्े में, इसी रेड सी पर, बहरा अहमर पर जो है वो अमेरिकी बहरी जहाज़ों पर इसराइल ये जो बड़े जहाज़ हैं या यूरोपीय यूनियन के जो इसराइल के सपोर्ट में जा रहे हैं उनको निशाना बनाए हुए हैं। और इससे जो है इसराइल को जो है वो बड़ी तकलीफ़ नाज़रीन हो रही है, अमेरिका को तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये रास्ता हमसे मुकम्मल छिन गया तो लंबा को जाना पड़ेगा अफ्रीका, फिर अटलांटिक के रास्ते, अटलांटिक के ज़रिए फिर जाएंगे यूरोप, तो बड़ा ख़र्चा होगा। और दूसरी बात है कि इस इलाके में लाजमी है अमेरिका निकलने जाने के बाद चाइना और रशिया सुपर पावर्स हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। तो इस हिसाब से अमेरिका फंसा हुआ है और उन्होंने एक नया महाज खोल दिया है हुसियों के ख़िलाफ़। तो ये भी समझना अमेरिका को चाहिए कि इराक़ में या शाम में भी कामयाबी इनको नहीं मिली, वो इराक़ में भी मलेशिया से लड़े ने, आखिरकार उसको निकलना पड़ा। तो अभी हुसी जो है वो सारी अमेरिकी असला से लैस सऊदी फोर्स को शिकस्त दे चुके हैं। तो अभी अमेरिका जो है इतनी जंग में फंसा हुआ है और ये अगर यहाँ से हुसियों से ये
باقاعدہ جنگ موڑ لیتا ہے تو یہ جو خطرہ ہے لاشبہ حوثیوں کو نقصان پہنچے گا، مگر امریکہ یہاں سے سکھ چین سے وہ بھی نہیں بیٹھ سکتا، اور یہ بھی طے ہے کہ مکمل کامیابی امریکہ کو بھی نہیں مل سکتی۔ یہ جو ہے نا پلس پوائنٹ ہے اپنا فلسطینیوں کے لیے۔